नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों, सम्मानित पेंशन धारक भाइयों और बहनों तथा हमारे कर्तव्यनिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रश्मि कुमार आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूँ जो देश के लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज का दिन सच में बहुत खास माना जा रहा है। एक तरफ वे वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा में समर्पित कर दिए और अब अपने बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन की उम्मीद के साथ पेंशन व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक हैं जो लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। आज इन दोनों वर्गों के लिए एक साथ दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का फैसला सामने आया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे कस्बे में रहते हों, चाहे तमिलनाडु के समुद्र तट के पास बसे हों, चाहे गुजरात के रेगिस्तानी इलाके में रहते हों या असम की हरियाली में, यह खबर देश के हर उस व्यक्ति के लिए अहम है जो पेंशन व्यवस्था या सरकारी वेतन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज के इस विस्तृत कार्यक्रम में मैं आपको इन दोनों महत्वपूर्ण अपडेट्स की हर जानकारी विस्तार से बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे थे। EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों की एक पुरानी मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। कई वर्षों से विभिन्न मंचों पर यह मांग उठती रही है कि वर्तमान समय में मिलने वाली पेंशन महंगाई के मुकाबले काफ़ी कम है और इससे बुजुर्गों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। कई पेंशनर्स ने यह भी कहा कि जब रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे भोजन, दवाइयाँ और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं तो पेंशन राशि में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए। इसी संदर्भ में अब जो खबर सामने आ रही है वह यह है कि EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की तैयारी पर चर्चा चल रही है। अगर यह प्रस्ताव आधिकारिक रूप से लागू होता है तो यह देश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि अभी तक कई पेंशनर्स को बहुत कम राशि मिलती रही है जिससे उनके लिए दैनिक खर्च पूरे करना मुश्किल हो जाता है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का मतलब केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जब दूध, सब्जियों, दवाइयों और अन्य ज़रूरतों की कीमतें पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं, तब पेंशन का स्थिर और सम्मानजनक होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई पेंशनर्स ने अपने जीवन के 30-40 साल तक नौकरी की है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन की उम्मीद करें। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ती है तो इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस लाभ का हकदार कौन होगा। EPS 95 योजना के नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि प्रणाली के माध्यम से इस योजना में योगदान दिया हो और जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो। 10 वर्ष की सेवा अवधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेंशन पात्रता की न्यूनतम सीमा मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक योगदान किया है वे पेंशन के हकदार होते हैं। यदि प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है तो ऐसे सभी पात्र पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है। यह लाभ केवल वर्तमान पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। इस तरह यह निर्णय केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर व्यापक आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। जब लाखों पेंशनर्स की आय बढ़ेगी तो वे अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा खर्च कर पाएंगे।
इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और छोटे बड़े व्यापारियों को भी फायदा होगा। यह एक सकारात्मक आर्थिक चक्र को जन्म दे सकता है जिसमें आय बढ़ने से खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी की खबर भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में लगभग 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह फैसला देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को प्रभावित करेगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का 1% होता है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना होता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों की आय की क्रय शक्ति बनी रहे। यदि 4% की बढ़ोतरी लागू होती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो 4% की बढ़ोतरी से उसकी आय में लगभग 800 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 4% की बढ़ोतरी से उसकी आय में लगभग 2,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो सकती है। सालाना आधार पर यह रकम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरे वर्ष में यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का कारण बनती है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। जब कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, तो उसी अनुपात में पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी बढ़ाई जाती है। इसका मतलब ये है कि पेंशनर्स को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जब आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं, तब इस प्रकार की बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कराती है। इन दोनों खबरों को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की चर्चा है और दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबर। दोनों ही निर्णय देश के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी फैसले की अंतिम पुष्टि केवल आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही होती है। इसलिए नागरिकों को हमेशा भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सरकारी मंत्रालयों की वेबसाइटें, आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और विश्वसनीय समाचार माध्यम इस प्रकार की जानकारी के सबसे भरोसेमंद स्रोत होते हैं। इसके साथ साथ पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए यह भी ज़रूरी है कि वे अपने बैंक खाते, आधार विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट रखें, ताकि किसी भी प्रकार का भुगतान सीधे और समय पर उनके खाते में पहुंच सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन और महंगाई भत्ता केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के जीवन से जुड़े सामाजिक और मानवीय विषय भी हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मेहनत और समर्पण के साथ बिताया है। इसलिए उनका सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था और वेतन प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के सुधार और निर्णय सामने आ सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि भविष्य में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक बनाएंगे। और इसी सकारात्मक उम्मीद के साथ आज की यह विस्तृत जानकारी यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।